आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। और यीशु मसीह बहुत जल्दी इस दुनिया में दोबारा आने वाला है, जानते कि नहीं? हेलो, बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला, हमको तैयार होकर रहना है। तैयारी जब हम कहीं पे जाते हैं, कहीं पे जाना है, ठीक है ना, ट्रेन के लिए हम बोला, अपना प्राइवेट गाड़ी में जाएंगे तो आप कभी भी निकल सकते हैं, मगर ट्रेन कभी किसी के लिए रुकता है क्या? ट्रेन कभी किसी के लिए रुकता नहीं, उसका समय जब होगा उस समय के अनुसार ही वो, हालेलुया। और हम फ्लाइट में जब सफर करते हैं, प्लेन में जब सफर करते हैं, 2 घंटा पहले आपको जाना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे पहले, क्योंकि बोर्डिंग का होता है। उस टाइम में जाके आपको बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन को पास करना पड़ता है, आपको पहले से जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलता है। समझ पर हम क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यीशु मसीह आने वाला है, हमको क्या करना पड़ेगा अभी? तैयारी किस बात का तैयारी भाई? आराम से देख रहे लोग, चर्च आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, उपवास कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, और क्या चाहिए? हेलो, तैयारी किस बात का तैयारी मांग रहा है? भोजी भात जब होता है, कोई पार्टी होता है, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए भी क्या करते हैं? अरेंज करते हैं ना। पहले क्या करते हैं हम? पार्टी मनाने के लिए पहले क्या करते हैं हम? बोलिए, हाँ? अरे बोलिए, पिकनिक तो गए हैं ना आप लोग? पिकनिक करने से पहले क्या किए थे आप लोग? पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, कितना क्या खर्चा पड़ेगा, और क्या करते हैं हम? उसमें अनुमान लगा के एक रेट को फिक्स करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? रेट फिक्स होने के बाद फिर क्या करते हैं? हम सामान का लिस्ट को बनाते हैं। हेलो, हालेलुया। यीशु मसीह आने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तैयारी किस बात का तैयारी भाई? जाएगा कौन? हम लोग सुने मतलब सुबुद्धि 5 कन्या को देता, निर्बुद्धि, सुबुद्धि मतलब ज्ञान वाला, और निर्बुद्धि मतलब उसके पास था, सब कुछ था, मगर फिर क्या हो गया? वो लोग, हालेलुया। कलीसिया में भी ऐसे हो रहा है, बैठ रहे हैं सब हम चर्च में, हेलो, हालेलुया, चर्च में बैठ तो रहे हैं, मगर हम क्या, बुद्धिमान कौन है हमको भी पता नहीं। बुद्धिमान कौन है भाई? किसके पास बुद्धिमान का बारे में बोला गया? वचन किसको बोलता बुद्धिमान बोला गया था? बुद्धिमान कन्या कौन था? मसाल में क्या रखा था? तेल को रखा था। हालेलुया। इसका अर्थ यह है, अभिषेक को अपने साथ में रखा था। अभिषेक भागता है, कब भागता जानते हैं? भागता तो नहीं है, बोलने से, वचन के अनुसार भागना नहीं पाया था। वो क्या होता है? बूझ जाता है। उसका क्या होता है? दुखित, पवित्र आत्मा शोकित होने से क्या होता है? वो स्थगित हो जाता है, दुखित हो जाता है। उसको क्या करने बोल रहा है वचन में? तुम्हारा आत्मा को ना बुझाओ बोल रहा है। आत्मा को क्या करना है? हट्टन जला कर रखना। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, मेरे साथ निकालिए। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 से थोड़ा 9 तक पढ़े। क्या लिखा हुआ थोड़ा पढ़िएगा। 19 का प्रकाशित वाक्य 19। आओ हम आनंदित और मगन हो, किसकी? यीशु मसीह की स्तुति करें। हाँ, किसका विवाह बोल रहा है? हेलो, किसका विवाह? मेमने का विवाह किसके साथ? किसके साथ? उसका दुल्हन कौन है? हाँ मैं बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया उसका क्या है? दुल्हन है। और दुल्हन का विवाह किसके साथ होना जा रहा है? अभी शादी होगा तो कैसे रहता? मुंह सुखा कर रहता है इंसान। अगर आपका शादी होगा तो कैसे रहेंगे आप? खुशी का मौका है, आनंद का मौका है कि हमको क्या मिलने जा रहा है? दूल्हा मिलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक सबसे बड़ा चीज है, जब शादी होता है, घर में अगर बेटी रह जाता है, कुंवारा बेटी रह जाता है, माँ बाप को क्या रहता है? दुख रहता है। सच बात है। शादी जब नहीं होता है, माँ बाप का अंदर में क्या रहता है? बोझ रहता है कि मेरा बेटी क्या हो गया। लोगों का ताना भी सुनना पड़ता है ना। हेलो, हालेलुया। और जब शादी होता है तो उस परिवार में क्या होता है? एक आनंद का लहर
गूंज उठता है। यहाँ पर वही बात को बोल रहा है, क्या मानो स्तुति मनाओ, आनंद करो, क्योंकि मेमने का क्या होने जा रहा है, विवाह पहुंचा है, बोल रहा है। हालेलुया। तैयार है हम? ये बात को बोल रहा। आनंद कैसे रहता है? किसको बोल रहा? कलीसिया को बोल रहा नहीं है। क्या करो? आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, बोल रहा है। तुम्हारा दूल्हा आने वाला, तुमको लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। गाना तो बहुत सुंदर सुंदर निकलता है, सुंदर सुंदर निकलता है। और सजना है, उसको क्या किसके लिए? सजना के लिए बोलता है। मगर ये सजना, ये अलग बात सजना बोल रहा। कौन सा सजना बोल रहा है? पवित्रता को, नम्रता को, परमेश्वर के वचन के अनुसार सुसज्जित होने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। हालेलुया। कब आ जाएगा दूल्हा हमको? आधी रात में धूम मची बोल रहा है। जब 5-10 कुंवारी के बारे में जब दृष्टांत को पढ़ते हैं, आधी रात में क्या हो गया? धूम मच गई। कभी भी यीशु मसीह आ सकता है। यीशु ने कहा, बिजली जिस तरह से एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक चमकता है, उसी तरह से मनुष्य पुत्र का आगमन हो जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या करने वाला है? तैयार है आप? हम आनंद मना रहे क्या? हेलो। एक अंदर में क्या रहता भाई, मैं देख रहा था आराधना करने के टाइम उसके मन में जोश था। गाने के बाद कैसा लगता है आपको? आनंद रहेगा। ये आनंद कब तक रहता है? जब तक हम चर्च में रहते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते, तब तक रहता है। जैसे चर्च से बाहर निकलते हैं, आनंद क्या होता है हमारे अंदर से? हेलो, आनंद क्या होता है? एक प्रैक्टिकल लाइफ है। जब तक चर्च में रहोगे तब तक तुमको क्या मिलेगा? और किसी किसी तो चर्च में आने के बाद भी क्या रहता है? मुंह कैसे रहता है? बंदे का पिछवाड़ा जैसे रहता है। हेलो, हनी टाइम लटका हुआ है। तो आनंद कहां से है भाई तेरे अंदर में? पवित्र आत्मा का आनंद कैसे रहता है? हर टाइम रहेगा। केवल चर्च में नहीं, चर्च के बाहर में भी तुमको क्या कैसे रहना होगा? आनंदित होना पड़ेगा। हालेलुया। समझ पाए हम क्या बोल रहा मैं? हेलो, कैसे बोल रहा है? कैसे बोल रहा है भाई? भी से पढ़िए उसको, साथ को। आओ हम आनंदित और मगन हो। कैसे बोल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। पूरा आनंद में रहना बोल रहा है, क्योंकि तेरा शादी होने जा रहा है। किसके साथ? मामूली इंसान नहीं है। गाना गाते हैं हम, क्या सा गाना गाते हैं भाई? राजाओं का राजा है बोल रहे। कैसे इंसान के साथ शादी है तेरा? तो मुंह किसको सुट करेगा? तो क्या बनेगा? राजाओं का राजा के साथ तू शादी करके तू क्या बनेगा? तू क्या बनेगा? दुल्हन बनेगा, मगर तू क्या होगा? राजा का शादी के साथ क्या? हाँ, तेरे अधिकार में रहेगा। मगर लोग क्या करते हैं? रोको। पहला बात, अगर अब तेरे अंदर में आनंद नहीं है तो मतलब तू क्या है? कहीं पर तू खोखला है। तेरे अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। तो केवल चर्च में आता है, आनंद में भर जाता है। जैसे दृष्टांत दिया गया, अच्छी भूमि में बीज बढ़ना जैसे कुछ समय के लिए पलता है, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर ठंडा पड़ जाता है। चर्च में आते ही क्या होता है? पवित्रता में परिपूर्ण। चर्च के बाहर जाते ही तेरा मुंह क्या हो जाता है? लटक जाता है। तेरे अंदर में आनंद क्या हो जाता है? गायब। हालेलुया। बहुत लोगों को मुंह में भी सुने हैं, मेरे मुंह से भी सुने रहेंगे। चर्च जैसे ही आता हूं, मेरे अंदर में एक आनंद, असीम आनंद आ जाता है। सच बात है। चर्च से जब निकलता हूं तब क्या होता है? कहां आनंद भाग जाता मुझे पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यही आनंद को प्रभु कहता है कि तुम्हारे अंदर में क्या होना जरूरी है? आनंद का उत्सव होना जरूरी है, कि यीशु मसीह हमको लेने वाला है। तैयारी के साथ आपको रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार के साथ। कब आएगा मेरा प्रभु? मैं आनंद के साथ उसकी आराधना करूंगा। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, मगर हमको तैयार होकर रहना है। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा भाई? नीचे पढ़े। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हाँ, मेमने का विवाह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। हाँ, क्या बोला है? मेन बात बोल दिया। उसका दुल्हन ने क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। नॉट तैयारी, क्या हो गया? वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट पर्सन बनने बोल रहा आपको। हालेलुया। क्या बनने बोल रहा है? कंप्लीट बनिए। हालेलुया, हालेलुया। कैसे कंप्लीट होंगे आप?
अरे आप शादी तो किए हैं ना, यहाँ पे कोई अनमैरिड रह गया, बच्चे लोग को छोड़ के सबको तो शादीशुदा है। कैसे हुए थे शादी होने से पहले? लड़का लोग को छोड़िए, बहन लोगों को बोल रहा हूं, कैसे होते हैं लोग? ऐसे चले जाते हैं, बाल को उलट फुलट के, लंगा कपड़ा पहन के, फटा कपड़ा पहन के, या कपड़ा में कागो कचर लगे रहेगा, वैसे टका जाते हैं आप? कैसे जाते हैं आप? जो पाउडर नहीं मानने वाला व्यक्ति वो पाउडर माखेगा, समझ पा रहे कि नहीं? जो लिपस्टिक लगाने वाला व्यक्ति जो पसंद नहीं करता वो क्या करेगा? एक दिन का तो बात है, लगा लो ना भाई। हालेलुया। क्यों? किसको दिखाना है? उसका फोकस कहां पर रहता है? दूल्हे के ऊपर। हेलो, ये कौन सा तैयारी का बात बोल, कैसे तैयारी बोल रहा है? बड़ी विषय वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर। क्योंकि महीने का विवाह हाँ, और उसकी दूल्हे ने अपने आप को तैयार कर दिया। क्या कर लिया है? अपने आप को क्या कर लिया है? हेलो, हालेलुया, तैयार कर लिया है। नॉट, उसका अर्थ ये नहीं कि वो कंप्लीट नहीं है। अगर यीशु मसीह आ रहा है तो आपको कैसे होना जरूरी है? हाँ? पूरा कंप्लीट होना जरूरी है। आधा अधूरा क्या होता है? हालेलुया। अब देखेंगे, मेरे बीवी को देखते जाएंगे, जिसका शादी होने वाला, पहली बार शादी होने वाला है, जैसे जीबीआर भाई तो नहीं आया है, जीबीआर शादी करने जा रहा है, ठीक है ना? बहन कैसे पहना है, काजल को ऐसे लगा दिया, कैसे लगा? मेकअप किया है, मेकअप कैसे लगाया है? सोच लीजिए, काजल को क्या कर दिया है? नीचे लगा भड़बड़ा कर दिया। यहाँ पर लिपस्टिक की जगह में जैसे सीमा रहता है लिपस्टिक का, उसको लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। देखिए क्या बोलेगा? शादी नहीं करेगा वहां पर। हम किसके साथ शादी कर रहे हैं? तोड़ देगा वहां पर ही। समझ पा रहे कि नहीं? यीशु मसीह भी किसको देखने आ रहा है? ये लिपस्टिक का मखने वाला नहीं है, काला आइनर मस्कला वाला नहीं है। कौन सा बोल रहा है? सुंदरता को बोल रहा है, पवित्रता को बोल रहा है, अंदर की बनावट को, अंदर की सुंदरता को प्रभु बता रहा है। ये संसारिक चीज तो गया गुजरा है। हालेलुया, हालेलुया, गया गुजरा है ये सब चीज, मगर जो अंदर का बनावटी सुंदरता है उसको प्रभु खोज रहा है। तैयार है क्या? जैसे प्रभु आएगा ये पक्का है। हालेलुया। इसको देख के बोलेगा ये मेरा दुल्हन बनेगा, इसी को मैं लूंगा बोल के बोलने वाला है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा भाई नीचे? उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल। कैसे बोल रहा भाई? सूद। बच्चे लोग साइड कर दीजिए। तो तुम भी साइड बैठ, चिपक कर नहीं बैठो। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है? उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। कैसा भाई? तो वचन बोल रहे थे, सुने ना आप लोग? ध्यान दिए थे? बर्फ को कैसे बोल रहा था? बर्फ के बारे में सुने? कैसे? हिम के समान। हिम कैसे होता है? उसमें एक भी दागी नहीं रहेगा भाई, एक तो भी दागी नहीं रहेगा, पूरा परफेक्ट रहता है। पर में से कैसे देगा बोल रहा है? कैसे देगा बोल रहा है? कैसे देगा बोल रहा है? सूद और चमकदार मलमल देगा। हालेलुया, हालेलुया। किसको देगा? दुल्हन को देगा। दुनिया में ऐसे कभी देखे हैं क्या? शुद्ध और पवित्र मलमल को देखे हैं? नहीं रहेगा। हालेलुया। कुछ ना कुछ खूंच रहता है, कपड़ा में रहेगा ही। पूरा अच्छा से गौर कर देखेंगे तो कुछ ना कुछ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको कैसे बनाना चाहता है? उसी को लेगा भाई। हाँ, उसी बात कंप्लीट कीजिए। कितना पढ़ रहे हैं? 8। उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। 8 धर्म के काम। यस, है क्या? यहाँ पे परफेक्ट दिया है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, दूल्हा बहुत जल्दी आने वाला है। कैसे बनने बोल रहा है?
पवित्र शुद्ध बनने बोल रहा। उनका काम है, उनको प्रभु देगा, उसको दुल्हन बनेगा। दुल्हन बनने के योग्य वही है। हालेलुया, हालेलुया। भाई ने तो बात बोला, कभी कभी छोटे छोटे हम क्या करते हैं, पाप हो जाता हमारे अंदर से, एक्सक्यूज कर देता। कौन? प्रभु क्षमा करता। ओके, जानबूझ के पाप करना जानबूझ के भी होता है ना, कभी कदर हम कर देते हो, मगर बार बार के जानबूझ के पाप करना। आप किसी को 100 रुपया दिए, 1000 रुपया दिए, उधारी दिए, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम में क्या नहीं किया आपको, उसको वापस नहीं किया, ठीक है, तो आपको माइंड में क्या घुसता है? ओ, कभी दिए ना किसी को, वापस मिला है, कभी कभी नहीं मिलते रहता है। तो देने के बाद क्या होता है आपको? देने के बाद हम क्या करते हैं, उसको माइंड में क्या घुसता हमारा अंदर, दोबारा आएगा तो मामूली बात नहीं, मेरे अंदर भी आता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा लुटाने वाला इंसान है। सही बात है। हम बोलते हैं भूल जाओ बाबा, तुमको नहीं देने वाला, रख लो, माफ कर दिया, ले जाओ। समझ पा रहे कि नहीं? मगर बार बार अगर वो व्यक्ति क्या करता है, आपसे लेता है, फिर नहीं देता है, तो आप क्या करेंगे? उसको देंगे आप? एक बार कर दिए, 2 बार कर दिए, 3 बार कर दिए, दोबारा करेंगे क्या? समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं? बार बार पाप करने वालों को भी परमेश्वर क्या नहीं करता है? क्षमा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अनजाने में गलती को माफ किया जाता है, मगर बार बार गलती को, सच पर हम क्या बोल रहा हूं? तो कैसा प्रभु खोजता है पवित्रता? वैसे प्रभु आपको पवित्र बनाना चाहता है, पवित्र व्यक्ति को दर्शाता, धर्मी व्यक्ति को दर्शाता, उन लोगों का धार्मिकता को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। इधर हम प्रभु में रहेंगे, प्रभु का बात बोलेंगे, इधर दारू पिएंगे, इधर प्रभु का बात बोलेंगे, खाई नहीं खाएंगे, इधर प्रभु का बात बोलेंगे, व्यभिचार करेंगे, इधर प्रभु का बात बोलेंगे, हम झगड़ा करेंगे। पवित्रता है, यीशु मसीह नहीं ले सकेगा ऐसे लोग। प्रभु किसको लेता है? शुद्ध और पवित्र लोगों को ले। कलीसिया को ऐसा बनना पड़ेगा, आप सबको ऐसा बनना पड़ेगा, तभी प्रभु का काम आपके जीवन में। हालेलुया। हाँ, सुन क्या लिखा भाई? तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हाँ, ये लिख ले, जो मेमने के भोज में क्या हुए हैं? बुलाए गए हैं। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हाँ। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। हालेलुया। क्या हो गया बोल रहा मैं? उसको दंडवत करके उसके पांव में गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु ही गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। ये स्वर्गदूत के पास कौन झुक रहा है? यूहन्ना। यहाँ पर क्या कहा जाता है? प्रभु क्या बोल रहा है वहां पर? स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? मनुष्य क्या करते, कभी कभी हम क्या करते हैं, थोड़ा फायदा के लिए हम क्या करते हैं, उसके पैर के सामने क्या करते हैं? झुक जाते हैं। ऐसा नहीं करने बोल रहा है। हालेलुया। ओके, हटा बच्चा निकाले, दूसरा को रख दियो, 11 का 2। दूसरा कदम दिया, 11 का 2 निकाले। क्या लिखा होता है? पढ़िए तो वहां पर। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। क्या बोल रहा है? पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या धुन बनाया हूँ? ईश्वरीय धुन। ईश्वरीय धुन कैसे रहता है? उसका धुन कैसा रहेगा? धुन मतलब समझते हैं? आवाज नहीं, उसका अर्थ ये होता है उसके पीछे खाली दौड़ना, ठीक है ना, उसके पीछे भागना। कौन सा पीछे बोल रहा है वो? ईश्वरीय धुन में, मतलब उसके पीछे ही आपको आगे बढ़ना। हालेलुया। हाँ, ईश्वरीय धुन में लगा हूँ। हाँ, इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है।
का पुरुष? एक ही हालेलुया। कौन सा पुरुष? यीशु मसीह के साथ तुम्हारा क्या कर दिया? बोल रहा वहां पर क्या लगा दिया है? वागदान कर दिया गया। उड़िया में लिखा वागदान बोला गया, मतलब तेरा क्या हो गया उसके साथ? इंगेजमेंट। हालेलुया। इंगेजमेंट कर दिया किसके साथ? तो आज आपको किसके साथ मैं रिश्ता कर रहे? दो पास्टर मिलकर किसके साथ रिश्ता करा रहे हैं? अगर आप दूसरा में मुंह फेरेंगे तो क्या होगा? देखिए ये भाई दंड तो मेरे ऊपर भी आएगा। प्रभु दंड नहीं, प्रभु मुझको पूछेगा तूने जो वागदान दिया तो वो कहां पर गया? फिर प्रभु के पास मैं बोलूंगा प्रभु मैंने वचन के द्वारा क्या किया? उसको शिक्षा को दिया गया था, मैंने समझाया था। प्रभु बोलेगा फिर तेरे पास पूछेगा तुमको समझाया गया था, तूने नहीं क्या नहीं किया? इसको ग्रहण नहीं किया, तो अब तू क्या कर? कहां पर जाएगा तू? नरक में जा। हालेलुया, हालेलुया। ये कहानी कहां पर शुरू होता है? देखिए जब हम आज्ञा को तोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब तोड़ते हैं, तभी क्या होता है? परमेश्वर का बहिष्कार। परमेश्वर हमको क्या करना शुरू करता? बहिष्कार करना शुरू कर देता। एदन बगीचा में देखिए प्रभु की आज्ञा को तोड़ने के बाद उनको क्या किया गया? उस बगीचा से क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। ठीक है ना? अभी के डेट में कौन सा बहिष्कार किया जा रहा है? अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुनेगा तो तुमको स्वर्ग राज्य में बहिष्कार किया जाए। जहां पर बहिष्कार वहां पर तुम कहां पर जाएगा? वचन कहता है मनुष्य के मरने के बाद दो ही रास्ता है, या तो वो स्वर्ग, विचार हो चुका है मरने के बाद, मतलब और उसका नहीं निर्धारित है मरने के बाद, या तो स्वर्ग या तो। हालेलुया। कंप्लीट कीजिए भाई, इसको पढ़िए। इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक ही पुरुष से तुम्हारी क्या लगा दिया? हमें बात को लगा दिया है। हाँ, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप। क्या कर दूं? पवित्र कुंवारी, परफेक्ट कुंवारी के समान तुमको क्या कर दूं? हालेलुया। तो कैसे बनना आपको? पवित्र कुंवारी बनना है, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। किसको लेने आएगा प्रभु? जो पवित्र है, जो कुंवारी क्या है? पवित्र। कुंवारी कहा जाता है, कुंवारी का अर्थ समझते हैं ना? जिसका कोई पुरुष के साथ उसका संपर्क नहीं है, दूसरा पुरुष के साथ संपर्क नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु भी क्या चाहता है? आप अगर दो मना होंगे तो किसके साथ आपका संपर्क हो रहा है? यहाँ प्रभु में बैठूंगा, जैसे मैंने बोला चर्च में आते हैं हम कैसे बैठते हैं? आराधना करने के टाइम में हमारा अंदर में क्या रहता है? एक जोश रहता है। कौन सा जोश रहता है? आत्मा में भरेंगे और करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसे यहाँ से निकलने के बाद क्या होता है? जोश क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। इधर उधर के बाद हम सोचने शुरू कर देते हैं ये कौन सा है? कहाँ पर जाना आप? कहीं पर निगाह है और कहीं पर नजारा, समझ पा रहे? निगाह एक जगह में है मगर कहीं पर तीर चल रहा है। ऐसा नहीं होना जरूरी है। हमको एक ही विषय में क्या होना जरूरी है? परमेश्वर की ओर हमको देखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं कि नहीं प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, हम जानते हैं। देश विदेश में आप देखिए, जहां पर देखिए विद्रोह हो रहा है। अभी इंडिया का हाल देखिए, हो रहा ना? दिल्ली चले जाइए, वहां पर विद्रोह हुआ। हालेलुया। हो रहा है, विद्रोह होते जा रहा है। इधर जाइए, कोने कोने में जाइए, सब जगह में विद्रोह हो रहा है। खाली भारत को नहीं, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री में चले जाइए, वहां पर भी हो रहा है। युद्ध हो रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। ये किसको? प्रभु ने पहले से ये सारी चीज को क्या कर दिया था? हमको बता दिया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार थोड़ा निकालेंगे। हाँ, 24 अध्याय को निकाले। पंद्रह को थोड़ा पढ़िए। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। कैसे? कहाँ पर भाग जाए बोल रहा है? जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर पहाड़ में भाग जाए। हाँ। जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे। समझ पा रहे हैं? छत में जो है वो क्या करना नहीं आए? घर में से सामान लेने के लिए
ऐसे कभी होता है क्या? इमरजेंसी लगी है तो दोनों पर लगी है तो क्या करेगा? हेलो, समझ पा रहे हैं ना? इमरजेंसी दो लग गया, समझ रहे बहन? टॉयलेट लग गया, छत के ऊपर टॉयलेट नहीं है, क्या करेगा वो? अभी करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्यों बोल रहा है ये चीज को? पढ़ते जाइए, अभी नीचे पे लिखा हुआ। जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना हो। क्या करे? जो खेत पर हो वह अपना कपड़ा लेने को वापस आए। हालेलुया। मतलब उसके बाद उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। उनके लिए क्या है? हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब के बीच भागना ना पड़े, हाँ, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। कैसे क्लेश बोल रहा भाई? भारी क्लेश होगा, हाँ, जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और न कभी होगा। हेलो, हिटलर क्या है? हिटलर जानते कैसे मारा था इंसान लोगों को, यहूदी लोगों को? इंजेक्शन से मारा था। मैं एक बार देखा था, रियल फुटेज दिख रहा था। यहूदी लोगों को क्या किया गया, गाड़ी के अंदर जो बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं, ट्रक जैसे रहता है, और उसका साइलेंसर को क्या किया, उसमें पाइप में कनेक्शन किया गया, ठीक है, मुंह में नहीं। उन सबको, बच्चा बूढ़ा सबको लंगा लंगा, फुल लंगा, औरत बच्चा बूढ़ा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी क्या किया, गाड़ी के अंदर घुसा दिया। हमको देखिए कैसे तकलीफ लग रहा है, और वो लोग पूरा सूख गया है, चमड़ा और हड्डी। जो काम नहीं करने वाला उसको फेंक दिया जाए, मतलब इंसान का इंसान जैसा नहीं मान रहे थे। गाड़ी के अंदर घुसाया और साइलेंसर का पाइप को क्या किया, गाड़ी के अंदर में गड्ढा किया था, उसके अंदर घुसा दिया। घुसा के उसी गाड़ी को एक्सीलरेटर जितना मारा, धुआं जितना निकला, वहां पर वो लोग चिल्ला रहा, मगर वो लोग वहां के अंदर भी क्या कर दिया गया। मगर यहाँ पे कैसे बोल रहा है, कैसे कैसे होगा। ये जो देख के हमको कैसे बिलक जा रहे हैं, उस समय का मृत्यु कैसे रहेगा? जैसे जगत के आरंभ से ना कभी ना हुआ था, ना कभी होगा, ऐसा चीज होने वाला है, ऐसा पूर्ण नेता आने वाला है। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं है, जो आ रहा है वो डेंजर होने वाला है। हालेलुया। तैयार है इसके लिए? मगर वहां पर एक बात में लिखा गया है, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि जो चुने हुए हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, दिन को क्या किया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है। ये किसके ऊपर आएगा? जो रह जाएंगे। हालेलुया। उनके लिए ताड़ना का समय आने वाला है। पढ़िए क्या लिखा हुआ उसके नीचे में, यदि वे दिन घटाए ना जाए, हाँ, यदि वे दिन घटाए ना जाए तो कोई प्राणी ना बचता, कोई प्राणी ना बचता। हाँ, चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाए। किसके कारण बोल रहा है? आप भाग्यशाली हैं, प्रभु ने आपको चुना है बोल के आप बच जा रहे हो। हालेलुया। मगर ये भी ज्यादा दिन का नहीं है। अगर हम चुने हुए के समान ना रहे तो क्या होगा? किसके समान हो रहे? हाँ, अवश्य फिर परमेश्वर दंड के लिए भेजेगा। समझ रहे हैं मेरे बात को क्या बोल रहा हूं? जब तक परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर हुए, इस्राएल लोग दूर हुए, तब तक क्या किया परमेश्वर ने? क्रूर नेता को भेजा, क्रूर शासक को भेजा, क्रूर राजा को भेजा, है ना? जब पाप किया, बाबिलोन को शासन करने के लिए दिया, बहुत सारे राजा आए और उन लोग क्या किया, इस्राएल लोगों पर शासन किए, ये ना पाप में जीने के बाद। मगर ये अंतिम समय का समय है बोला, जब हम प्रभु के विरुद्ध में काम करते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ बात करते हैं, तो प्रभु के किसी को उठाएगा। कौन उठ रहा है उसमें? निकालिए प्रकाशित वाक्य 13 को निकालेंगे, 15-18 पढ़े, ये नेता निकलेगा। पढ़िए, क्या नेता है? नेता का नाम क्या है पता है? तब मिलेगा। पढ़िए। उसे उस पशु की मूर्ति पे प्राण डालने का अधिकार दिया गया। उसे उस पशु की मूर्ति पे प्राण डालने के क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। ये अधिकार कहां से मिलेगा भाई? जब तक सदन को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं करने वाला। समझ पा रहे कि नहीं? आयुब के पास, आयुब को नचाने के लिए, आयुब को खत्म करने के लिए किसके पास गया था सदन? परमेश्वर के पास परमिशन मिला। हालेलुया। तो ये अधिकार मिला। क्या अधिकार मिला? मूर्ति के अंदर में क्या डालने के लिए? ये मूर्ति क्या है?
ये मूर्ति में प्राण डालेगा क्या? यस। क्या होता है? रोबोट के बारे में बोला गया। अभी देखिए इतना ज्ञान हो गया, आपके सारे बातों को बताएगा। उसके अंदर में क्या दिया गया? प्राण डाला गया, बात करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आपका फोटो को लेके अभी एआई में बना के क्या करता है इंसान? टेक्नोलॉजी कहां पर भाग रहा है, समझ रहे हैं ना? ये कहां पर स्टेज में हम लोग जा रहे हैं, याद रखिए। हम लोग बहुत जल्दी अंतिम कगार में आ गए हैं। अभी जो प्लांट में जो काम कर रहा है, मशीनरी जो काम हो रहा है, कौन ऑपरेट करता है? इंसान कर रहा है। यहाँ पर जो कंपनी में जो काम कर रहा है, बड़ा बड़ा मशीन को ऑपरेट कौन कर रहा है? समय आ रहा है और इंसान नहीं मिलेगा, कौन करेगा ऑपरेट? रोबोट और एआई करेगा। हेलो, किसका काम, किसका नौकरी खा रहा है? समझ पा रहे कि नहीं? तो मिस्त्री, राजमिस्त्री का काम करने वाला भी कौन निकलेगा? ओके, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। उठी जोर समझते डिस्टर्ब हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता हूँ? उससे डिस्टर्ब होता है। क्या डालने के लिए? किसके ऊपर प्राण डालने के लिए? मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। किसके मूर्ति पर? उस पशु के मूर्ति को बनाओ, उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट। तो यहाँ पर एक ही बात को कहा जाता है, उसके अंदर में क्या दिया जाएगा? पशु की मूर्ति में क्या दिया जाएगा? प्राण डालने का अधिकार दिया जाएगा। हालेलुया। जो कोई इसके विरुद्ध में बात करेगा, अभी देखिए एआई में जो पूछ रहे क्या बोल रहा है, वो जो जवाब मांग रहा है वो बोल रहा है, उसके गलत में जाएंगे तो क्या होगा? मैं एक वीडियो देख रहा था, यीशु मसीह के बारे में पूछा। यीशु मसीह सब धर्म के बारे में बोला। यीशु मसीह का जब टाइम आया, यीशु मसीह कौन है तो बताया। यीशु मसीह उद्धार करता कि नहीं? चुप, बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसके अंदर में क्या नहीं घुसाया गया है? उस टेक्नोलॉजी के नहीं घुसाया गया कि वो बोले यीशु मसीह उद्धार करता है बोल के। हेलो, समझ पा रहे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? उसके अंदर में क्या दिया जाएगा? प्राण डाला जाएगा। हाँ, उसके बाद पशु की मूर्ति बोलने लगे। हाँ हाँ। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, उस पशु की, उसकी आज्ञा को ना माने, मरवा डाले। कौन मारेगा? सरकार मरवाएगा। समझ पा रहे? पहले जो पढ़े थे हम लोग मत्ती में, जब पढ़े कहां पर 24 में जब गए थे, वहां पढ़े जब क्या किया गया था, वहां पर बोल रहा ऐसा क्लेश आया जो कभी नहीं आया था मनुष्य की। ये जो काल रहेगा, इस समय में ऐसा विपत्ति आएगा, तो वो क्या करेगा? मार डालेगा। बोला कैसे मारेगा भाई? बिना मतलब को कोई मारेगा, ऐसा टाइप का होता है क्या? अभी जो प्रोटेस्ट कर रहा है लोग, प्रोटेस्ट करने से लोग सुन रहे हैं ना सर, तब आप प्रोटेस्ट करिए, माथा फोड़िए, कुछ काम नहीं करने वाला। और जो प्रोटेस्ट किया उसको क्या किया जाएगा? हालेलुया। थोमा के, हमारा मत्ती के बारे में हम जब पढ़ते हैं, आउट ऑफ ये में जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, उनके शरीर से चमड़ा को निकाल दिया गया था, जिंदा निकाल दिया गया था। समझ पा रहे कि नहीं? और कहेंगे प्रभु के दास लोगों को क्या किया था? चमड़ा, कच्चा चमड़ा में घुसा के क्या किया था? बांध के उनको धूप में फेंक दिया। क्या होता? धूप में क्या होगा? चमड़ा सूखेगा तो क्या होगा? खिंचाएगा, और उसको खींच के उसको तड़पा के मारा गया। मतलब समझ रहे हैं? वो बात भी नहीं बोल रहा, वो ये हम बोल भी नहीं पाएंगे कैसे वो लोग मारेगा बोल के। इतना जबरदस्त क्या करेगा? ताड़ना आएगा। हालेलुया। हाँ, उसके बाद इसलिए छोटे बड़े धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, क्या करना? छोटे बड़े धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ कि यहाँ पर दाहिने हाथ उनके माथे पर एक एक छाप करा। क्या कर दिया है? हेलो, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, यहाँ पर एक चिप्स लगा रहे हैं कंपनी में काम करने के लिए।
वो चिप्स कैसा रहेगा जानते हैं? चावल का दाना देखे है ना, इतना छोटा चिप्स रहेगा, उसको बॉडी में इम्प्लांट कर रहा है, शरीर में इंजेक्शन की तरह क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है और इंजेक्ट करके शरीर में छोड़ दिया जा रहा है। जो कंपनी का एम्प्लॉय रहेगा वही क्या करेगा, उसके अंदर में जा सकेगा और उसी में वो क्या करेगा, आप चले जाइए जहाँ पर मॉल है, उनके जो रहता करने वाला वहाँ पर दिखा दीजिए, वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पैसा कट जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। अभी डिजिटल हो रहा है कि नहीं? पैसा धीरे धीरे पूरा गायब होते जा रहा है, पैसा धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, कॉइन नोट सब गायब हो रहा है। क्या करो, डिजिटल रखो, सुरक्षित है। सच बात मतलब सुरक्षित भी है। कैसे सुरक्षित है? चोर से सुरक्षित है, मगर चोर तो बड़ा चोर कहाँ पर, सरकार बैठा हुआ है, वो तेरा सब पैसा हड़पने वाला है डिजिटल करने से। हालेलुया। तेरा पैसा तेरा नहीं रहेगा, सब कुछ क्या कर देगा, चिप्स के माध्यम से दाहिना हाथ में दिया जा रहा है। अभी माथा में भी करने शुरू कर, सर्जरी कर दिया। एलन मस्क जानते हैं ना, एलन मस्क, वो क्या किया, अभी सर्जरी करके माथा को यहाँ पर खोपड़ी को हड्डी निकाल के उस जगह में चिप्स बैठाया लोगों का। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी फास्ट होने जा रहा है। जैसे लिखा माथे में क्या किया जाएगा, उसको चिन्ह रहेगा, हाथों में क्या रहेगा, चिन्ह रहेगा। ये चिन्ह क्या होने जा रहा है, स्टेज है ये सब। पहले वोटर आईडी कार्ड था, अभी क्या निकला, आधार कार्ड। अभी क्या निकला, उसके बाद बहुत कुछ बन रहा है। कुछ दिन के बाद यूनिवर्सल कार्ड बनेगा। यूनिवर्सल कार्ड भी है, जानते कि नहीं? हालेलुया। सारा चीज होने वाला है, जो शैतान कर रहा है। उसके हाथों में क्या रहेगा, चिन्ह रहेगा। हाँ, और उसके बाद उसके छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, हाँ, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। क्या ना कर सकेगा, कोई भी उसमें क्या नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस पशु के छोड़ा जो उसके हाथों में जो चिन्ह है, माथे में चिन्ह जो जिसके पास नहीं है, वो कुछ भी। हेलो, तेरे पास लोकड़ा ही नहीं रहेगा, तेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से खाएगा तू? पैसा कहाँ पर है? चिप्स में है ना। चिप्स कहाँ पर? तेरे हाथों में है। तू नहीं लेगा, माथा में नहीं लेगा तो कहाँ से तुमको मिलेगा? मिल पाएगा? जनरल नॉलेज है यहाँ पर। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राशन कार्ड के लिए हम जा रहे, 2 लाइन खाता लेके, खाता भी कहाँ पर घुस गया, वोटर आईडी कार्ड भी कहाँ पर घुस गया, आईडी कार्ड भी सब, तो आपका जो नौकरी का कार्ड कहाँ पर घुस गया। क्या करेंगे अभी आप? हालेलुया। तेरा जमीन का पट्टा भी कहाँ पर घुस गया, तो जमीन में हाथ में चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तू। हालेलुया। ये सारी चीज क्या होने जा रहा है, यीशु मसीह आने से पहले होने जा रहा है। हालेलुया। मगर उससे पहले प्रभु अपने लोगों को क्या करेगा, उठा लेगा। ये सब आने से पहले रहेगा कौन, जो प्रभु उनके लिए भी छोड़ेगा, जो इस ताड़ना को सहेगा, उसी का क्या है, उद्धार है बोला गया। हालेलुया। ताड़ना को समझते, मगर जिससे उससे पहले जो धर्मी है, प्रभु में चलने वाले, पवित्रता में जीने वाले, उनको क्या करेगा, प्रभु पहले उठा देगा। रैप्चर कहा जाता है। हालेलुया। निकालिए, रैप्चर के बारे में पढ़ेंगे। पहला थेसलोनिकियों, सॉरी पहला थेसलोनिकियों बोल रहा मैं, दूसरा कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 15 का, सॉरी दूसरा बोले, पहला कुरिन्थियों 15 का 50 से 58। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। नासवान अविनाशी का हो सकता है। हाँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे। हेलो, कौन सा सुनने के बाद बोल रहा है, मृत्यु उनका नहीं होगा। मतलब जो प्रभु में हो वो, मृत्यु नहीं। यहाँ पर जो लोग देखते हैं पागल हो गया बोलेगा, मृत्यु नहीं होगा। मतलब समझ रहे हैं, जो प्रभु में है वो नहीं मरे, वो क्या हो रहे, खाली केवल सोए, जस्ट सोया हुआ है एक व्यक्ति। हाँ, और उसके बाद हम सब नहीं सोएंगे पर सब बदल जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे,
पहले क्या पढ़े थे हम 50 में, क्या पढ़े थे भाई? जी भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नाम। यस, ये मांस, हेलो, ये जो मांस और लहू है स्वर्ग राज्य में, इसको क्या करना है? छोड़ना है, मतलब समझ रहे हैं? बदल जाना है। वहां पर उसने बात बोल रही है, क्या होगा? बदलेगा। कौन सा? मांस और लहू क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हाँ, और नासवन अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। क्या कहता है? हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब बदल जाएंगे नीचे। और यह क्षण भर में, कैसे होगा बोल रहा है? क्षण भर में मतलब कितना होता है? पलक मारते ही अंतिम हाँ, गायब। आप लोग नहीं है, आपके साथ जो बैठा हुआ प्रभु में है वो लोग क्या हो जाएगा? खुद जो प्रभु में, आप लोग रह जाएंगे। जैसे बोला, एक खेत में क्या कर रहा है? खेती कर रहा है, दूसरा उसके साथ भी है, और दूसरा क्या किया गया? सहज पारी के दिन अचानक गायब हो जाएगा। अब छोटे छोटे बच्चे लोग तो पाप नहीं किए। छोटे बच्चा जिसका माँ का पेट से जन्म लिया, बच्चा तो कभी पाप नहीं किया ना। माँ बाप ही रह सकता, बाप बाप ही रह सकता, बच्चा पाप नहीं किया। बच्चा को दूध पिलाने जा रहा, बच्चा क्या हो जाता है? हक्कर मर जाएगा उस जगह में। मैं एक पिक्चर में देख रहा था, लेक्चर बोल के एक पिक्चर था। प्लेन चलाने वाला पायलट प्रभु के में रहता है, ट्रेन चलाने वाला प्रभु में रहता है, ड्राइवर प्रभु में रहता है, और बाकी सब है। जो चालक चलाने वाला, वहां से क्या होता है? उसको लेक्चर जब हो जाता है, प्लेन क्या होता है? ट्रेन चलाने वाला पायलट प्रभु में रहता है, क्या होता है? ठोक दो। सच पर हम क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, पूरा धरती सारा में क्या होगा? एक ही में नहीं होगा, माने एक ही साथ में पलक झपका, मतलब सब एक ही साथ में क्या हुआ? रैप्चर क्या हुआ? जितने लोग प्रभु में है वो एक ही साथ में खट उठ जाएगा। मतलब एक ही साथ में क्या हुआ? धरती का एक छोर से लेकर दूसरा छोर तक क्या हो गया? गायब। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? इसीलिए जो शैतान के काम करने वाले लोग, वो लोग भी माइंड प्रोग्राम करने में एक्सपर्ट है। एलियन आने वाला, एलियन अभी योग को खोज दिया लोग, जो अनआइडेंटिफाइड, मतलब ये आपका जो प्लेन कहा जाता है, ठीक है ना, योग को उसको बुलाता है। तो वो चीज को भी वो लोग खोज रहा है, मतलब एलियन है बोल के बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो वो बोलेगा एलियन क्या कर दिया, इंसान को क्या कर दिया है? गायब कर दिया। तो माइंड में घूमे रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का बाइबल को नहीं, ये इंसान को लोग गायब कर दिया, मगर जो बाइबल पढ़ा है उसी को। हालेलुया, हालेलुया। ये दुख संकट आने से पहले प्रभु क्या करेगा? अपने लोगों को क्या कर लिएगा? तैयार है। मगर उससे पहले क्या बोला प्रभु ने? हम लोग पढ़े थे रेवलेशन में पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग रेवलेशन में? वो किसको दर्शाता है? धार्मिकता को दर्शाता है। हालेलुया। वो लोग संसार में जब थे पवित्रता का जीवन बिताते थे। आज आप बिताएंगे तभी आप प्रभु के साथ जाएंगे, नहीं तो वो क्लेश में हम फंस जाएंगे, वो ताड़ना में हम फंसेंगे। हालेलुया। वो समय आ चुका है, हम लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं। हालेलुया। ऐसे से प्रभु के दास लोगों लोग अनुमान भी करने शुरू कर दिए कि हमारे समय में या हमारे बच्चे के समय में एक दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दिन या प्रभु का ताड़ना का दिन आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा दिन आगमन का दिन आने वाला है। हालेलुया। तैयार है प्रभु के लिए? है ना? तो खड़े हो जाए सबको, हम लोग खड़े हो जाए।